नमस्कार, मैं आपसे कठेरिया आज कानपुर के नगर निगम में हूं, जहां पर नगर सफाई मजदूर सभा के नवनिर्वाचित कार्यवाहक अध्यक्ष हीरालाल जी को यहां पर मनोनीत किया गया और उनका स्वागत समारोह भी किया गया। आइए चलते हैं, देखते हैं किस अंदाज में इस कार्यक्रम को किया और बात करेंगे नगर सफाई मजदूर सभा के महामंत्री CL बड़ेल जी से और जो अभी नए निर्वाचित कार्यवाहक अध्यक्ष हीरालाल जी, दोनों लोग से जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मकसद है, किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपने इस संगठन को लेकर के चलेंगे। आज नगर सफाई मजदूर सभा में नई नियुक्ति बाबू हमारे आदरणीय श्री हीरालाल जी को कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और हम इनसे आशा करते हैं, आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि ये संगठन में नई ऊर्जा और कर्मचारियों के विषय की जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे और इनसे हम लोगों को सीख मिलेगी, क्योंकि काफ़ी संघर्षशील हैं, काफ़ी जानकार हैं। इनसे हम लोगों को भी सीख मिलेगी, जानकारी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं और आशाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। सर जरा अपने परिचय दीजिए जरा था। मेरा नाम CL बड़ेल है, नगर सफाई मजदूर सभा का महामंत्री हूँ। नगर सफाई मजदूर सभा में अभी कल कोई पद वितरण किया गया, किस तरीके पद वितरण है ये? पद क्या, व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने आदरणीय हमारे जो श्री हीरालाल जी हैं, अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं, समाज के प्रति हमेशा चिंतन करते रहते हैं। सफाई कर्मचारियों के संबंध में भी वो जब से यहाँ बैठते हैं लगातार चिंतन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी चाहे वो कोई भी उसका जिम्मेदार व्यक्ति हो, मन करता है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर के ही चलना चाहिए। अभी किन किन मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं? अभी हमारी नगर आयुक्त से 22 तारीख को और 21 तारीख को मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी जो है मुद्दा उठाया कि भाई ये तो आपने भिखारी बना दिया, सफाई कर्मचारियों को रिटायर हो गए, उनके ड्यूज नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं है। हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। अभी इस वर्ष जो है लगभग करीब 300-400 करोड़ रुपए की वसूली हुई है नगर निगम को। पता नहीं वो पैसा कहाँ चला गया। कर्मचारियों से चढ़ करके उसके सीने में काम लिया जा रहा है। तमाम कर्मचारी हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए, उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया अभी तक। मेरी स्वयं भी पत्नी संविदा में थी, हीट स्ट्रोक का शिकार हो गई, 3 तारीख को उसकी डेथ हो गई। किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। इस तरह से ये जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर केवल सफाई कर्मचारियों को का एक तरह से कह दिया जाए शोषण हो रहा है। उनको जो ड्यूज हैं, ACP का मामला है बरसों से, जबकि वो ऐसी चीज़ है कि वो समय बांड है उसमें और वो अपने आप ही उसका लागू हो जानी चाहिए। प्रार्थना पत्र कर्मचारी दे रहे हैं, तमाम सारी जो है फाइलें ऐसे पड़ी हुई हैं, 250-300 फाइलें पड़ी हुई, अभी तक उनका निस्तारण नहीं हो पाया। उस वो पैसा अगर गरीब के घर में जाए तो कम से कम उसके कुछ घर के विकास हो सकते हैं, बेटी की शादी हो सकती है, बहुत सारा काम हो सकता है उससे। इसकी तरफ ध्यान नहीं है, केवल और केवल जो है कैसे इनका शोषण किया जाए, ये किया जाए, इस तरफ अधिकारियों का हमारे ज़्यादातर दिमाग रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जो आपने मनोनीत किया उनको किस तरीके आप बधाई देना चाहेंगे? अरे वो हमारे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और लगातार हम लोगों को समय दे रहे हैं। और बधाई के पात्र क्या, वो हम तो उनके ऋणी हैं कि वो हमारे नगर सफाई मजदूर सभा में आकर के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद जो उन्होंने स्वीकार किया, हम उनके ऋणी हैं। और क्या इस पद से आपकी कर्मचारी खुश है? नहीं, कर्मचारी क्यों नहीं खुश है भाई, हम सब खुश हैं, हम सारे लोग खुश हैं। कर्मचारी भी खुश होगा, वो कर्मचारियों के विषय में सोचते हैं, क्यों नहीं खुश होंगे। हीरालाल जी, कल आपका पद वितरण हुआ है, किस तरीके का पद वितरण आपका किया गया है? नगर सफाई मजदूर सभा ने ऐसा कुछ समझा हमारी ज़रूरत, तो उन्होंने जो हमें सम्मान से नवाजा है, मैंने उनको जो की है स्वीकार किया है और मैं उनका आभारी हूँ। किसने दिया आपको पद? नगर सफाई मजदूर सभा के महामंत्री बड़ेल जी हैं, समस्त सदस्य हैं और खुद जो कि है अध्यक्ष ने ये हमें कार्यवाहक अध्यक्ष का
ऐसा क्या विषय मुद्दे आपने उठाए जिससे आपको ये पद दिया गया? मैंने देखा यहाँ पर 2-2 साल 3-3 साल से रिटायर्ड कर्मचारियों के जो भुगतान उनको मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। विशेषतः वाल्मीकि समाज का जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज हमारा बहुत ही निचले तबका का समाज है। इसके जितने भी व्यक्ति हैं सफाई कर्मचारी वो निरीह और अशिक्षित और हम अगर कह दें कि मासूम हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किस तरीके से इनके मुद्दों को आप आगे बढ़ाएंगे? मैंने देखा कि वो ये केवल पेंशन पर आधारित होते हैं, उनसे अपना बाल बच्चे और घर का खर्च चलाते हैं। रिटायर होने के बाद इनकी पेंशन नहीं बन रही है, इनके देय भुगतान नहीं मिल रहे हैं, तो जो आदमी केवल पेंशन पर बेस्ड रहा हो वो कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा? 1.5-2 साल से उनको वेतन नहीं मिला तो वो कर्ज ले लेकर के अपने घर का कार चला रहे हैं और वो भुखमरी के कगार पे चल रहे हैं। मैंने इस स्थिति से नगर आयुक्त को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, केवल ये कह करके टाल दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। इसका मतलब कि ये समाज, ये सफाई कर्मचारी भूखों मरता रहे? फंड क्यों नहीं है? सफाई ये जो है, ये सवाल है मेरा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को जैसे पहले रिटायर होने वाले दिन सारे भुगतान अब क्यों नहीं दिए जाते हैं? और वो पैसे कहाँ जाते हैं? इनके मद में वो पैसे तो बट नेचुरल आते होंगे। यहाँ सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, सारे ठेकेदारों के भुगतान हो रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों का खासकर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का मैंने केवल उनका मुद्दा उठाया, उसके लिए भी फंड इनके पास नहीं है। ऐसा क्या बात है? क्या आगे गवर्नमेंट को आप इससे कुछ लिख के भेजेंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री को इस मामले में अवगत कराया है सभा की तरफ से और हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की आशा है। अगर कुछ नहीं मिलता फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम इसके आंदोलन चलाएंगे। हम यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन, हंगर स्ट्राइक और कुछ नहीं होगा तो हम आत्मदाह तक जा सकते हैं। अब आ गई बब्बू खुरचन की दूसरी शॉप, जिसका नाम ही काफी है, शुद्धता ही पहचान है। कानपुर की सबसे प्रसिद्ध प्रेम नगर स्थित बब्बू खुरचन शॉप की दूसरी ब्रांच कानपुर के ग्वालटोली स्थित मयूर होटल के सामने खुल चुकी है, जिसमें काफी शुद्धता से भरपूर खाने के शुद्ध दूध से बने व्यंजन उपलब्ध है, जैसे कि शुद्ध दूध से बनी हुई खुरचन, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा, छेना, रबड़ी आदि और भी व्यंजन उपलब्ध है। एक बार बब्बू खुरचन की दुकान आए, उनके द्वारा बनाए हुए व्यंजनों को खाकर आनंद ले। शुद्धता ही बब्बू खुरचन की पहचान। प्रेषक गोविंद गुप्ता।